अपने सारे संकल्पों को दोनों भ्रुकुटी के बीच ऐसे मर्ज करें जैसे कि मैं चमकती हुई चैतन्य बिंदु रूप आत्मा। जितना हम स्वयं को गहराई से सोचेंगे, देखेंगे, उतनी हमारी अंदर की जो शक्ति है वो इमर्ज हो जाती है। शांति की शक्ति सारे शक्तियों को जागृत करने की जननी है। अपने आप को प्रकाश के शरीर में इमर्ज करें और हम सब अभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की कर्म भूमि परमपिता परमात्मा की कर्म भूमि आप स्वयं को डायमंड हॉल के स्टेज पर प्रकाश में शरीर में इमर्ज करें और यही अनुभव करें हजारों ब्राह्मण आत्माओं की उपस्थिति में मैं आत्मा शेरों पार्टधारी डायमंड हॉल के स्टेज पर जैसे कि ऐसे अनुभव करो कि स्वयं को चमकता हुआ सूरज अनुभव करें। और अपना पहला स्वमान सारे ब्राह्मण आत्माओं को सुनाओ। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम की निसंदेह हम सब ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं। इस सम्मान को अच्छी तरह से सारा परिवार स्वीकार कर रहा है। ऐसे अनुभव करो कि जैसे कि मेरा ये बहुत सुंदर प्यारा संगम रूपी परिवार है। आत्माओं का रूहानी मेला इस डायमंड हॉल में हर एक आत्मा का प्रकाशमय चेहरा है। आत्माएं चमक रही है। आत्माएं चमक रही है। कितना सुंदर ये दीप जैसे कि चमकती हुई सारा चमकीला ये डायमंड हॉल और उसके बीच में प्रकाश शरीर धारा। दूसरा समान पुराने हिसाब किताब से मुक्त द्विज मर्ज परमपिता शिव परमात्मा के अलौकिक तथा पारलौकिक पालना के हम सब अधिकारी आत्मा हैं। अपने मन के अंदर ये भावना हो हर एक आत्मा द्विज है।
हर एक आत्मा परमात्मा की रचना है और सारे आत्माओं ने अपनी पुराना हिसाब किताब चुकता किया है। ये मरजीवा आत्माओं का संगठन परमात्मा के अलौकिक तथा पारलौकिक पालना के सब अधिकारी आत्माएं। जैसे कि सारे परिवार के प्रति अपने मन से वो श्रेष्ठ दिव्य दैवी भावना जागृत हो रही है, मेरा ये ईश्वरीय परिवार 5000 साल के कल्प में ये संगम का रूहानी मेला ये दिव्य विहंगम दृश्य का आनंद लो। जैसे कि ऐसे आनंद मिल जाए जैसे साकार शरीर के द्वारा हम मधुबन में जाते हैं, वैसे ही आकार शरीर के द्वारा इस सारा विहंगम दृश्य उतना ही आनंद दे जितना हम साकार में आनंद लेते हैं। ऐसे आकार में हमें भी ये रूहानी मिलन का रियलाइजेशन हो जाए। सारी फरिश्ते आत्माएं अपने समान के भाव को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और एक हाथ की ताली बजाकर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। डायमंड हॉल में सारे ब्राह्मण परिवार के बीच हमारे ये दो समान बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करें। अभी वापस आ जाओ। जाना और आना, आना और जाना, इसमें सूक्ष्म शरीर का रोल बहुत गहरा होता है। जितनी साकार कर्मेंद्रिय कम परसेंटेज में हम चलाएंगे और अतीन्द्रिय इंद्रियों के द्वारा हम मनसा कर्म गहराई से करेंगे, उतना प्रभाव साकार में कर्म करने वाले हर एक आत्मा पर दीर्घ काल का होता है। बोना है अभी और पाना है कल्प कर। ये वंडर बात है, जितना हम महत्व देते हैं उतनी गहरी ऊर्जा काम करती है। जितनी भावना बेहद की होती है उतना बेहद की रचना होती है। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं ये साकार रचना से अभी बाहर, क्षुद्रता के संस्कार से बाहर ऐसी एक नई दुनिया में रचना रच रहे हैं जो हमारी रचना आत्माभिमानी है। परमात्मा स्नेह से हम सभी आत्माएं संपन्न है। ईश्वरीय परिवार के पवित्र आत्माओं से ये ईश्वरीय परिवार सारे संसार में स्वर्ग निर्मिति का कार्य कर रहा है। ये दो समान बहुत अच्छी तरह से अभी हमें सर्टिफाइड करने। कोई भी आत्मा अगर आपके जीवन में आती है ब्राह्मण आत्मा, तो वो सर्टिफिकेट दे देता। हमने स्वीकार किया तो उसको भी सर्टिफिकेट दे देता। किसी के साथ हमारा अगर कर्म के गति का प्रभाव नकारात्मक आ रहा है, वाइब्रेशन नकारात्मक आ रही है, तो अपने को अलौकिक जन्म मिलेगा। अगर कोई आत्मा
हमसे वैर भाव रखती है, उसके संकल्प नकारात्मक चलते हैं, तो हम स्वयं को परमात्मा पालना के सर्टिफिकेट में ले जाए। जो परमात्मा की पालना का अधिकारी है, उसके सारे संबंध परमात्मा में बनते हैं, और जो अलौकिक जन्म का होता है, उसके लौकिक वाले उसके सारे प्रभाव में आते हैं। ये आगे चल के ये हर एक समान के 4 डिग्रियां हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, फर्स्ट डिग्री का अभ्यास कर रहे हैं। सिर्फ सुनते हैं, उसके गहराई में जाते हैं। दूसरा, उसके योग में चले जाना, उसको विजुलाइज करना, वो जीना, और जैसे हर एक जीवन में समान आता है तो अलौकिक रिद्धि सिद्धियां, जैसे जैसे आप अभ्यास करते चले जाएंगे वैसे वैसे सब बातों का अभ्यास होता जाएगा। अपनी घोड़ तो चढ़े निशा। चले, सभी के 2 समान तो बहुत अच्छी तरह से हो गए होंगे। अभी हम तीसरे समान की तरफ। तीसरा समान है जिसका जन्म ब्राह्मण है, माना अलौकिक जन्म है, लौकिक जन्म नहीं। जिसका अलौकिक जन्म है उसकी ही पालना परमात्मा करता है। लौकिक वाले अपने भक्ति मार्ग के द्वारा परमात्मा की पालना स्वीकार करते हैं, माना कर्म कांड, व्रत, वैकल्य, ध्यान, दाना, नाम स्मरण, चिंतन, दर्शन, मनन, तो सब कुछ करते हैं। ये लौकिक की भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग को शिव बाबा ही देता है और हम आत्माओं को डायरेक्ट देता है। लेकिन हम आत्माओं के प्रति बाबा की यही भावना होती है कि मेरे बच्चे जीते जी मरकर मेरे साथ वर्षा प्राप्त करें, जीते जी मरकर वर्षा प्राप्त करें। इसलिए अलौकिक जन्म की जन्म कुंडली देखी, और परमात्मा की पालना भी किसे प्राप्त होती है? जो जीते जी मरता है, जो द्विज है, जो दिव्य है, वही पालना का अधिकारी है। अभी पालना किस आधार से करते? पालना करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक यथार्थ पालना नहीं है। तो ज्ञान की जरूरत है। तो ज्ञान क्या है? ये सारे संसार का सर्वोत्तम जो रोल है वो ज्ञान का है। सतयुग का रोल प्रारब्ध का है, त्रेता का रोल प्रारब्ध का है, अकर्म कर्म बोल, फिर से विकर्म चालू होता है। ज्ञान लेते हैं, ज्ञान की शुरुआत होती है। जैसे कर्म कांड जितने भी करते आए उसके पीछे ज्ञान होता है। कर्म कांड युक्त ज्ञान, ये व्यक्ति केंद्रित होता है। ये हर एक आत्मा की अपनी अपनी तपस्या का रोल है। तो कभी श्रद्धा में करते हैं, कभी अंधश्रद्धा में करते हैं, कहीं लॉजिक से करते हैं। ज्ञान तो बहुत आ गया इस संसार में। तो अभी बाबा कहते हैं परमात्मा के साथ अगर वर्षा प्राप्त करना चाहते हैं और परमात्मा की पालना की यथार्थ अनुभूति करना चाहते हैं, तो जो जितना जानता है उतना ही वो पाता है। इसलिए ज्ञान को गहराई में चले। आज तक जितना भी ज्ञान आ गया उन आत्माओं का व्यक्तिगत फल है, व्यक्तिगत प्रारब्ध है। बाबा अभी कहते हैं मीठे बच्चे, अभी मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूं वो उन्हीं आत्माओं को ज्ञान की अनुभूति होगी। श्रेष्ठ कार्य करने वाले, कितना सुंदर वाक्य है। श्रेष्ठ कार्य करने वाले, श्रेष्ठ सोचने वाले, श्रेष्ठ बोलने वाले, ये 3 बातें
सत्यता को प्रमाणित करती है। इसमें क्या आता है? पहले कार्य आता है, सोच आती है और बोल आता है। अभी हर एक व्यक्ति का व्यक्तिमत्व की पहचान इन तीन बातों से होती है। वो कर्म कैसे करता है, सोचता है क्या और बोलता है क्या। तो ये श्रेष्ठता जिसके पास है, उसके पास ही बाबा का सत्य ज्ञान रियलाइजेशन होता है। क्योंकि आज तक गुप्त ज्ञान जो था, गुप्त ज्ञान था। अपने पूरे विश्व में, भारत में ऐसे विद्यापीठ थे जहां इतना गहराई से ज्ञान का चिंतन हो गया। द्वापर युग से वेद वेदांत के द्वारा हो गया, वेद के बाद उपनिषद निकले, उपनिषद के बाद पुराण निकले, पुराण के बाद क्या हो गया? जैसे पुराण आ गया वैसे कर्मकांड आ गए। कर्मकांड आ जाने के बाद फिर से एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई। उस क्रांति में जैसे कि मूर्ति पूजा में सारा संसार चला गया। अदृश्य अव्यक्त जगत को साकार में लाने के लिए मूर्ति पूजा ज्यादा आने लगी। यज्ञ आ गया, तप आ गया, बहुत कुछ बातें आ गई। और उसमें फिर से एक तरफ इब्राहिम, एकेश्वरवाद, अपनी तरफ गौतम बुद्ध और महावीर। ईश्वर के बारे में गौतम बुद्ध ने बात नहीं, और महावीर ने ईश्वर का अस्तित्व के बारे में तत्व ज्ञान रख दिया। इस प्रकार से फिर से यीशु खिस्सा गए, उन्होंने ईश्वर का ज्ञान दे दिया। ऐसे करते करते आस्तिक और नास्तिक के बीच ये ज्ञान आगे आगे आने लगा। इतनी, जैसे कि पीठ इतने थे, पूरे देश में इतने ज्ञानार्जन करने वाले पीठ नहीं थे, इतने ज्यादा पीठ अपने भारत में। जैसे कि नालंदा बोलते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत परमोच्च स्थिति थी वो ज्ञान के लिए। कितनी लाखों हजारों किताबें ऐसे इंग्रजों ने जला दी सत्य ज्ञान के लिए। और आज हम इतने भाग्यवान ठहरे कि बाबा ने कहा, अभी मीठे बच्चे, आप सभी आत्माओं को मैं सत्य ज्ञान देने के लिए आया। सत्य ज्ञान का यूज किस लिए करना है? श्रेष्ठ कार्य करने के लिए यूज करना। अगर इस ज्ञान का गैर वापर करेंगे, ज्ञान की बिक्री करेंगे, ज्ञान को प्रलोभन में बांटेंगे, ज्ञान के आधार से आने वाले सारे सुख सुविधाओं का आराम के लिए यूज करेंगे, तो मीठे बच्चे ये श्रेष्ठ कार्य नहीं। इसलिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले, क्या है श्रेष्ठ कार्य? ज्ञान के आधार से हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? आध्यात्मिक रूहानी प्यार, यह हमारी श्रेष्ठ कार्य की नींव है। अगर हमारे कार्य में रूहानी प्यार नहीं है, ये बाबा का सत्य ज्ञान हम तोल रहे हैं। आज कितने संसार में ज्ञान का क्या किया है? व्यापार किया है। तो ये श्रेष्ठ कार्य नहीं हुआ। श्रेष्ठ कार्य करने वाले, बहुत सारे विस्तार है इसका। दूसरी बात है सोचने वाले। अज्ञान की सोच दिमाग में बहुत चलती है,
सत्य ज्ञान की सोच कम चलती है। आज हम दिन भर में हमारा दिनचर्या का अगर चार्ट निकाले, कितनी बार हमने सत्य ज्ञान को चिंतन में लाया, सत्य ज्ञान के द्वारा हम दुनिया के साथ व्यवहार किया, माफ करना, दुनिया के साथ बातें की। तो श्रेष्ठ कार्य करने वाले, सोचने वाले, बोलने वाले, ये तीन कैटेगरी जिसके पास है वो क्या है? वही परम पुरुषार्थी है। परम पुरुषार्थी माना, परम माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाला, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर, उसके आगे कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, श्रेष्ठ मंजिल ही प्राप्त हो, पुरुषार्थ में श्रेष्ठ मंजिल ही प्राप्त हो गई। माना इस संसार की अंतिम पुरुषार्थ की गति ये परम पुरुषार्थी है। कितना अच्छा शब्द ब्राह्मण आत्माओं के लिए है, परम पुरुषार्थी। माना क्या हो गया? श्रेष्ठ कार्य करने वाले, सोचने वाले, बोलने वाले, कौन से पुरुषार्थी? परम पुरुषार्थी। ऐसे परम पुरुषार्थी आत्मा को परमात्मा का ज्ञान का अधिकार है। अगर पहले तीन कैटेगरियां नहीं है और उसका पुरुषार्थ तो परम नहीं है, तो परमात्मा के ज्ञान की वो पात्र नहीं है। परम पुरुषार्थी माना ऋषि, परम पुरुषार्थी माना वानप्रस्थी, परम पुरुषार्थी माना ज्ञानित्व आत्मा। परम पुरुषार्थी के पास जितेंद्र की शक्ति होती है, वो तपस्वी होता है, वो अहिंसक होता है, वो निष्कलंक होता है, वो पथदर्शक होता है, निष्कामी महादानी होता है। ये परम पुरुषार्थी के लक्षण है वानप्रस्थी, है ऋषि कल्प, ऋषि तुल्य है, ये परम पुरुषार्थी के लक्षण। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो वो जो सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, कर्म करने का तरीका चेंज हो जाता। इसलिए बाबा कहते हैं मैं उन आत्माओं के लिए परम ज्ञान देता हूं। इसलिए परमात्मा ज्ञान के वारिस, कितना शब्द अच्छा है। परमात्मा के ज्ञान के वारिस। धर्म संस्थापकों के वारिस अलग है, वो बिरादरी अलग है। जितना वो धर्म संस्थापकों ने दे दिया, जिस बिरादरी में जिस माता पिता को स्वीकार किया, वो स्वीकार किया, वो चले जाएंगे उस राह से। लेकिन हम कौन है? हम परमात्मा के ज्ञान के वारिस हैं। अभी वारिस किसे कहते? कितना शब्द, एक के पीछे एक शब्द। ऐसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को सही राह पर, ठिकाने पर लाने के लिए ये सोमान बहुत काम का है परमात्मा की वारिस। वारिस का अर्थ है एक मात पिता को जानने वाला, एक मात पिता को मानने वाला, एक मात पिता के राह पर चलकर मात पिता को प्रत्यक्ष करने वाला, उसे ही वारिस कहते हैं। अगर हम अपने पुरुषार्थ में श्रीमत के बगैर और कोई करते हैं तो हम परमात्मा के वारिस। हमें वो ज्ञान नहीं मिलने वाला। हमें ज्ञान वो मिलेगा, शब्द रूप में मिलेगा, लेकिन धारणा में नहीं आएगा। दो माता पिताओं को मान्यता देने वाले कैसे स्वीकार करेंगे आपको?
इसलिए परमात्मा के वारिस है। हम बाबा के वंश हैं। अगर बाबा के हम वंश हैं, इसका अर्थ ही यही है, बाबा में जो है वो वंश में है। इसलिए बार बार, हजार बार इस बात पर स्वयं को समझाना, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं बाबा का वारिस हूं, मैं बाबा का वारिस हूं। तब क्या होगा? अगर हम आत्माएं परमात्मा के वारिस के अनुभवी हैं, हमने वारिस स्वीकार किया है, माता पिता को स्वीकार किया है, तो क्या होता है? पहले जो हमारे वारिस थे, पहले वारिस जो थे, हम किसके वारिस थे? हम देह और देह के संबंधियों के वारिस थे, हम क्षुद्र के वारिस थे। तब हमारे पर क्षुद्र संस्कारों का वर्षा था, देह अभिमान का वंश था, हम देह वंश के प्रतिनिधित्व करने वाले देह वंशी थे। अभी बाबा के हम कौन बन गए? वारिस बन गए। तो हम वारिस हैं। बार बार अगर परम धाम में, लाल प्रकाश के परम धाम में शांति से मन को लेकर उस परम धाम में ज्योति बाबा को देख करके, स्वयं को आत्मा समझ करके अगर रिलेशन में आ जाएंगे। अब ये मनसा विहंगम के अंदर निराकार लोक, आकार लोक और साकार लोक, ये जो 13 दर्शन की बात आती है, अगर जिसने 13 दर्शन में ज्यादा मेहनत की है, उसके लिए सारे समान, सारा ज्ञान जैसे कि हर दिन का एक खेल हो जाता है। इसलिए हम वारिस है परमात्मा। आज हमारे जीवन प्रवाह में आने वाला हर एक विविध प्रकार के देह वंश की बीमारियां लेके आता है। देह वंश के बारे में जो रिलेशन हमारे पास्ट के रिलेशन है, वो हमें अभी क्या करते हैं? क्षुद्र संस्कार में खींचते हैं। जिस आत्मा का परमात्मा का वारिस बनने में अंश मात्र भी शंका नहीं है, शक नहीं है, और वो रियलाइज कर रहा है, तो ये देववंश के आने वाले जितने भी विविध नाम रूप संबंध और सरकमस्टांस की जितनी भी बीमारियां, उसे हम कर्म भोग कहते हैं, तो उसका असर हम आत्माओं पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम वारिस बन गए। एक का ही वारिस होता है, दो के वारिस नहीं। इसलिए हम वारिस बन। हम अपने को कितना समझाते, दूसरों को समझाने में पूरी जिंदगी नहीं, कल जैसे कि कहते हैं जन्म जन्म चला गया। कौन से जन्म में कहा, कौन से जन्म में कहा, कौन से जन्म में कहा। लेकिन परमात्मा का वारिस बनने का चांस, लॉटरी कहो, इसी एक जन्म में है। इस जन्म में अगर हम बाबा के वारिस बन गए, तो सतयुग से लेकर आगे के कल्प में, आगे के कल्प में, कल्पांत तक हमारे सारे संबंधी परमात्मा की चेतना से ही वह संपन्न होंगे, और हमारे द्वारा रिलेशन वही होगा जो परमात्मा शक्ति से संपन्न है। देखो अब कलयुग है, तो भी हम आत्माओं का मन कितना सुंदर है, हमारा शरीर कितना पवित्र है। कहाँ ये मायावी दुनिया जा रही है, और हम कमल पुष्प के समान अपने मन बुद्धि को कमलासन पर बैठकर गृहस्थाश्रम के द्वारा कहो या सेवाश्रम के द्वारा कहो या मधुबन क्षेत्र से कहो, हम कमलासनधारी बन गए। कितनी वंडर बात है। माना ये प्रमाण है, हम सतयुग के अधिकारी थे। कोई प्रलोभन हमें अभी वशीभूत नहीं कर रहा, वारिस बन गए। इसलिए परमात्मा ज्ञान के वारिस। अभी यहां से एक बहुत अच्छा शब्द आता है, वो शब्द याद रखना, परमात्मा ज्ञान के वारिस। एक शब्द आता है, वो शब्द है त्रिनेत्री। परमात्मा के ज्ञान के वारिस हो जाते हैं ना,
हम जब दिल से स्वीकार करते हैं बाबा को, हम आत्माएं दिल से बाबा को स्वीकार करते हैं, हम वारिस हैं, हम वारिस हैं, तब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ में तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। अगर ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ में, तपस्या में अगर तीसरा नेत्र खुला नहीं है, तो ये ब्राह्मण आत्मा के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती। तीसरा नेत्र क्या है? त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र के बारे में सारी दुनिया बातें करती है। जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, वह तीसरे नेत्र से दिखाई देता है। और ये तीसरा नेत्र जो है, उसे ही कहते हैं आत्म जागृति। ये दो आंखों से जो दुनिया हमने देखी है, वो सारी देह केंद्रित है, वस्तु केंद्रित है। ये जगत के लाइट का प्रभाव है। दो आंखों का सब्जेक्ट ही है। जहां प्रकाश है तो आंखें काम करती है, अगर अंधकार है तो आंखें काम नहीं करती। वैसे प्रकाश की दुनिया को ये दो आंखों ने जितने भी विविध प्रकार के चित्र देखे हैं, और उस चित्रों के पीछे जो भाव होता है, उसी भाव से हमने अपने अंदर की एक संकल्प सृष्टि बनाई है। माना कर्मेंद्रियों के द्वारा हमने जो भी स्वीकार किया है, ऐसी कर्मेंद्रियों की दुनिया अंदर है। और वो सारी दुनिया कौन सी है? देह और देह के पदार्थों की दुनिया है। आत्मा संकल्पित है पदार्थों की दुनिया के आधार से, लाइट के आधार से। तो हमारी सोच भी बदल गई। दीर्घ काल यही पदार्थ, यही देह, इसके कारण हमारी सृष्टि सारी पार्थिव है। पार्थिव है माना नश्वर है। हमारे अंदर दुनिया की यादें सारी नश्वर है। यादें नश्वर है, वो रूपांतरित हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आप आत्माओं के लिए मैं ऐसी अविनाशी ज्ञान की धारा बता रहा हूं। बाबा हम आत्माओं को अविनाशी ज्ञान की ऐसी अमृत धारा बता रहे हैं, जो ज्ञान गंगा का कार्य करती है, ये ज्ञानामृत का कार्य करती है, ज्ञान अंजन का कार्य करती है। ज्ञान शब्द को कोई भी शब्द दे दो, ज्ञान सागर कहो, अमृत कहो, संजीवनी कहो, कुछ भी कहो, माना ज्ञान अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन को श्रृंगारता है। श्रृंगारित बन जाते हैं आत्मशक्ति से हम। इसलिए त्रिनेत्र का कार्य होता है। बाबा बाबा हम बच्चों को त्रिनेत्री बना रहा है। ये अभी दोनों भ्रुकुटी के बीच भ्रूर मध्य हम दिन भर विविध प्रकार के आंखों के सामने आए हुए व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ, इनके भाव में ही हमारा ज्यादा परसेंटेज चार्ट जाता है। तीसरे नेत्र का कितनी बार हम यूज करते? माना तीसरा नेत्र माना क्या? बाबा ने दिए हुए ज्ञान के, अविनाशी ज्ञान के दृष्टि से हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को देखते हैं, तब हम समझते हैं कि आत्मा ने तीसरे नेत्र का यूज किया। तीसरा नेत्र के बीच में, दोनों भ्रुकुटी के बीच, इसके बारे में 2 एपिसोड बहुत अच्छे हैं, जो कि भ्रूर मध्य, दोनों भ्रुकुटी के बीच जो आत्मा है, वो आत्मा क्या है, उसे दुनिया वाले क्या क्या कहते हैं,
दुनिया वाले शिवनेत्र कहते, भ्रूर मध्य माना पूरी संसार की स्मृतियां और आत्मा के निज स्वरूप का ज्ञान वो हमारे ब्रेन में, जो मिड ब्रेन कहते हैं, बायोलॉजी के अंदर ये सब बातें आती हैं, उसी के अंदर मिड ब्रेन को चलाने वाली एक छोटी सी ग्रंथि है, उसको पीनियल बॉडी कहते हैं, पीनियल ग्रंथि कहते हैं। एक छोटी सी गुठली है, ये पूरे ब्रेन को चलाने वाली दोनों भ्रुकुटी के बीच से अंदर चली जाती है और वहां सारा डॉक्टर विज्ञान भी कह रहा है ये पीनियल बॉडी ही इस सारे शरीर को चलाने वाली मास्टर माइंड है। और बाबा भी यही कहते हैं, दोनों भ्रुकुटी के बीच से अंदर जाने के बाद एक पीनियल बॉडी एक्टिव होती है और उसी के अंदर ये सभी आत्मा के संस्कार मर्ज अवस्था में हो। उसे जागरूक करने के लिए, उसे जागरूक करने के लिए हमें बार बार अपने मन बुद्धि को कर्मेंद्रियों के विस्तार में जाने से पहले ऐसे अनुभव करें कि ये दोनों भ्रुकुटी के बीच एक बिंदु प्रकाश का, स्पार्क ऑफ लाइट का एक फीलिंग करें हम। ये जो पीनियल बॉडी को या पीनियल के अंदर जो आत्मा है उसे एक्टिव करने के लिए एक प्रकाश की भाषा की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम मन बुद्धि संस्कार से स्वयं के चारों ओर लाइट का ओरा बनाते हैं, लाइट की फीलिंग करते हैं, तब ये जो आत्मा का तीसरा नेत्र है वो खुलता है, वो एक्टिव होता है। इसके बारे में तिब्बत में बहुत क्रांति हो गई है तीसरा नेत्र खोलने के लिए। और बाबा ने आकर के सारी दुनिया का योग जहां समाप्त होता है वहां बाबा ने अपना योग शुरू किया। मीठे बच्चे, दोनों भ्रुकुटी के बीच अपने मन बुद्धि को प्रकाश बिंदु के रूप में रियलाइज करो। दिन भर हम क्या रियलाइज करते हैं? आत्मा ही रियलाइज करती है ये अपनी फिजिकली बॉडी और अपनी जो जैसे कि मनोदेह कहते हैं उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक ही परिभाषाएं हैं, एक ही क्षेत्र है, लेकिन परिभाषाएं अलग अलग, अर्थ एक ही है। तो दोनों भ्रुकुटी के बीच जैसे चमकती हुई पहले हम मन बुद्धि को एकाग्र करें, जैसे जैसे हम वो एकाग्रता में चले जाएंगे वैसे वैसे आत्मा फीलिंग करेगी, मन फीलिंग करेगा, बुद्धि रियलाइज करेगी मैं बॉडी नहीं हूं, मैं प्रकाश बिंदु हूं। कई बार हम अगर दोनों भ्रुकुटी के बीच एकाग्रता बढ़ाएंगे, एकाग्रता बढ़ाएंगे तो हम आत्माओं का ज्ञान, अंदर ही ज्ञान है, बाहर कुछ नहीं है। गहरी बहुत बातें हैं त्रिनेत्र के बारे में, लेकिन इस आत्मा के अंदर ही पूरा रिकॉर्ड है। माना आत्मा के अंदर ही परम धाम की स्मृति है, आत्मा के अंदर ही परम पिता की स्मृति है, संबंध की स्मृति है। आत्मा के अंदर ही सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की और वर्तमान समय की स्मृति है। उसी स्मृति को हम फिजिकली न लेते हुए अगर हम आत्मा समझ के ले लेंगे तो बाबा के पास एक बार सवाल हो गया, बाबा शक्ति कैसे जागरूक करें? तो बाबा कहते मीठे बच्चे, शक्ति जागरूक होती है स्मृति से। जब स्मृति जागरूक करो तो वो शक्ति जागरूक हो जाएगी। और हमारा योग क्या है? रियल स्मृति जो है वो जागरूक है, फिर से वो रियल स्मृति जागरूक हो जाएगी तो वो त्रिनेत्र का कार्य कर।
त्रिनेत्र का कार्य करे। ज्ञान को तीसरा नेत्र कहते हैं, श्रीमत को ही तीसरा नेत्र कहते हैं, आत्मा को भी तीसरा नेत्र कहते हैं। उसे ये शरीर और शरीर के पदार्थ की जो वासना होती है, वासना होती है, उसी के कारण ये आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। नहीं तो हर एक आत्मा की शक्ति ये है, हर एक के अंदर है। इसे अगर हमें ज्यादा एक्टिव करना है अपने आत्मशक्ति को, तो हमें परमात्मा से प्यार चाहिए। और ये संसार भी चल रहा है ना, ये प्यार के आधार से ही चल रहा है। ये जो दुनिया वालों में ये माता पिता का प्यार, बच्चों का माता पिता का प्यार, देह वंश का प्यार, ये पूरा आत्मा देह वंश में अपना प्यार रूपांतरित किया हुआ है और कुछ नहीं। उसमें आत्मा प्यार स्वरूप ही है, उसका धर्म ही है, लेकिन उसने मटेरियल में चेंज किया है, मटेरियल में चेंज किया है। अग्नि जो है ना, अग्नि है, वो कोयले के अंदर गई है, कोयले के अंदर गई है, फिर से क्या होता है, वही तो बात होती है। देह और देह के पदार्थ, देह और देह के वंश में आत्मा ने स्वयं का प्यार, जो बाबा की सौगात है, उसने कन्वर्ट किया है और वो मायावी हो गया। प्यार वासना में चला गया, प्यार मायावी हो गया, प्यार मोहब्बत, ये मोह में चला गया। अभी बाबा क्या कर रहे हैं, उसको पूरा ट्रांसफर कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हर एक संसार में आत्मा से ही प्यार होता है, देह से कोई प्यार नहीं करता। अगर देह से प्यार करता तो मृत हो जाने के बाद ये देह क्यों जलाता? आत्मा को वो समझता है ना, वो प्रेत घर में नहीं रख लेता, आत्मा से ही प्यार होता है। लेकिन अज्ञानवश देह रूप में वो चला गया है। तो हम क्या करें, दोनों भ्रुकुटी अपनी आत्मा को प्रकाश बिंदु में देखें। इसके लिए एक विजन, संडे की जो विजन है वो बहुत अच्छी है रियलाइज करने के लिए। मैं दोनों भ्रुकुटी के बीच आत्मा, हाँ भले आप प्रकाश की तरफ से जाओ, प्रकाश को पहले फील कर, फिर से प्रकाश की भावना को फील कर। दो बातें हैं, आत्मा प्रकाश में है, लेकिन प्रकाश में क्या है, ये दुनिया का प्रकाश नहीं, ये गलती मत करना। ये दुनिया की हमने लाइट देख ली और वही लाइट यहाँ है, नहीं, ये आत्म प्रकाश है। आत्म प्रकाश अविनाशी होता है। आत्म प्रकाश की जो चमक होती है ना, वो ब्राइटनेस होती है, आत्मा चमकीली होती है। इसलिए कहीं कहीं प्रयोग करना, आपके मन के अंदर जितनी जितनी पवित्र आत्माओं की स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां हमने देह रूप में स्वीकार की है। अभी उसको देह के रूप में जो स्वीकार की है, उसे चमकीली बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करो, देखो कितना आनंद आता है। ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा तो फोटो लाइट का है ना, वो हमारे आंखों से देख लिया, हमारे अंदर मर्ज हो गया और स्मृति बन गई। वो स्मृति कैसी है, वो इतनी हाईलाइट वाली नहीं है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप देखते हो, वैसे ही स्मृतियां अंदर बनती। अभी हम ब्राह्मण बन के आत्माभिमानी बनकर अगर चलना चाहते हैं तो हर एक की स्मृति चमकीली बनाओ। माना कैसे, ब्रह्मा बाबा चमकता हुआ, दोनों भ्रुकुटी के बीच आत्मा, ब्रह्मा बाबा को भी आत्मा समझना। आकार शरीर में ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। बहुत सारी आत्माएं ब्रह्मा बाबा के सन्मुख बैठते हैं, लेकिन कैसे बैठते हैं? ब्रह्मा बाबा के सन्मुख बैठते हैं तो एक पवित्र आकार है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत सुना है, सुनाया गया है। तो हम क्या करते हैं, इस आकार को परमात्मा का पवित्र माध्यम समझ के, आकार के बारे में पवित्रता की दृष्टि है, ऐसे समझ के हम रू रिहान करते।
लेकिन ब्रह्मा बाबा भी एक आत्मा है। सोच के देखो थोड़ा सा, ब्रह्मा बाबा की एक आत्मा है। यही ब्रह्मा बाबा ने सारे कर्मातीत अवस्था बना करके अपना एक सूक्ष्म फरिश्ता शरीर धारण किया है। हमें भी उस ब्रह्मा बाबा के चरण पर चलना है। इस प्रकार से त्रिनेत्र खुल जाएगा। जितने पवित्र आत्माओं के संग बैठेंगे, पवित्र आत्माओं की सोच करेंगे, किसी भी आत्मा के पवित्र विचारों को स्वीकार करेंगे, पवित्रता ही हमारे जीवन का सुधार बनेगी, तब हमारा तीसरा नेत्र ब्राइट 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 होता चला जाए। फिर से बाबा ने कहा, अभी आपका फोटो निकालो मीठे बच्चे। क्या होता है? बाबा ने फोटो निकाला तब कहा, मीठे बच्चे, अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच से चमकीली ऐसी ज्ञान की किरणें, परमात्मा प्यार का ओरा, जैसे कि धारणा का एक अच्छा कवच और वैश्विक सेवा का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यही बात पर अटेंशन जाता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सभी बातें इमर्ज हो। हम बाह्य अभ्यास ज्यादा करते, शब्दों का अभ्यास ज्यादा करते, लेकिन जो करना चाहिए, जिस बात पर देखो, बर्तन जितना है जैसा है वैसा उसमें डाले। सोने का बर्तन होगा तो उसमें क्या होगा? शेरनी का दूध ही होगा। इसलिए पहले अपने आप को हम आत्मा त्रिनेत्री, आगे एक शब्द बहुत अच्छा है, त्रिकालदर्शी आत्मा। ये बहुत गहरी बात है ब्राह्मण आत्माओं के लिए। माना अविनाशी ज्ञान हमारे पास जो आया है वो जागृत हुआ है। अविनाशी ज्ञान हर एक के पास होता है, हर एक आत्मा के पास ज्ञान है, उसका मूल स्वरूप ही अविनाशी ज्ञान है। लेकिन समाज के, ड्रामा के, विविध आत्माओं के, संसारों के जन्म मृत्यु के चक्कर में आने के कारण हम क्या हो गए हैं, वहां तक जागृति नहीं हो गई। इसलिए त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, ये अभी जो ज्ञान आ गया ना, ये जागृत होता जाएगा। हम जब रिलाइज करेंगे ना तो जागृत होता जाएगा। परम धाम की स्मृति एक सेकंड में, सूक्ष्म लोक का दृश्य कारोबार एक सेकंड में, आकार साकार लोक की तरफ एक सेकंड। माना क्या होगा? नेत्र खुला है, दूर से देखना, साकार लोक से निराकार को देखना, साकार लोक से आकार को देखना, साकार से ही सारा मंडल देखना। कितना मजा आ जाएगा। त्रिकालदर्शी, दो बातें तो हैं। वर्तमान काल ये भूतकाल का आधार है, और आज का वर्तमान कल का भूतकाल है। इसलिए हर एक आत्मा को स्वयं की कर्म गति की पहचान होने के लिए उसके पास त्रिकाल का ज्ञान चाहिए। त्रिकाल, पास्ट में क्या हुआ था, वर्तमान क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। ये त्रिकाल का ज्ञान भी कर्म गति के आधार से आता है। ज्ञान की अर्जन, ज्ञानार्जन दो प्रकार से होता है। एक प्रकार होता है अनुभव करने से। बच्चे को कहा ये अग्नि है, हाथ मत लगाओ। जैसे माता पिता का शब्द बच्चे के बुद्धि में आता है और बुद्धि में ऐसा ज्ञान आ जाता है, यस, माता पिता कहते हैं ये अग्नि है, वो जलाएगी तुझको। रियलाइज करने लगती है आत्मा, और वो कभी भी अग्नि को स्पर्श नहीं करता। कई ऐसे होते हैं, देखे तो सही अग्नि को स्पर्श करते, तो अग्नि के अनुभव के आधार से जाते हैं, फिर से अग्नि अपना जलाने का कार्य करती है, फिर से उसके लिए बाधक है
इसलिए वो क्या करते, या आत्मा क्या करती है, उसको छूने की कभी कोशिश नहीं। उसी प्रकार से ज्ञान का भी है। कई आत्माएं बाबा ने दिए हुए श्रीमत को रिलेशन के द्वारा अनुभव करते हैं। वो ज्ञान सतो प्रधान है, वो ज्ञान सतो प्रधान है। श्रीमत को स्वीकार करने के बाद वो सतो प्रधान बन जाता है। या तो हम ज्ञान अनुभव करने के लिए, बाबा ने कहा विकार को छोड़ दो, छोड़ा कई आत्मा ने। कई आत्मा ने क्या किया, विकार को छोड़ा नहीं, गए अनुभव करके फिर वापस आ गए। माना क्या हो गया, पूरा जीवन का टाइम चला गया, पाप विकर्म के खाते में चला गया। ज्ञान युक्त सतो प्रधान, ज्ञान जो है सतो प्रधान युक्त अनुभव करने से उन आत्माओं के लिए आगे का सतयुग से लेके आगे का कल्प बहुत भाग्यदायी, भाग्यशाली होता है। इसलिए रिलेशन के आधार से हम स्वीकार कर रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी। कोई भी कर्म 3 काल में देखो, और बाबा ने क्लियर किया है सभी आत्माओं को। क्या किया, मीठे बच्चे सतयुग से लेकर कितने जन्म लिया, ये अभी कौन सा जन्म है, समय क्या आपको बुला रहा है, क्या कर रहा है, और आने वाला भविष्य क्या है। देखो अभी इस समान के आधार से क्या हो जाएगा, अविनाशी ज्ञान हमारे पास आ गया। हमारे पास अविनाशी ज्ञान आ गया, उसका कारण क्या है, श्रेष्ठ कार्य करने वाले, सोचने वाले, बोलने। परमात्मा के वारिस, पहला वर्षा कौन सा है, परमात्मा की तरफ से पहला वर्षा ज्ञान का ही आता है। और ये ज्ञान इतना गहरा है तो हमें वो रियलाइज होता है तीसरे नेत्र से, और तीसरे नेत्र के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं, त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। हमारे कर्म में, हमारे भविष्य के जीवन में हम ब्राह्मण सो, फरिश्ता सो, देवता बनने वाले हैं। इन बातों के लिए हमारे पास अभी ये सभी क्वालिटी चाहिए। तो बार बार हम इस बात को स्वीकार, कोई भी विकर्म होता है स्टॉप, कोई भी बात गलत होती है स्टॉप, सोच गलत होती है स्टॉप, क्योंकि खुल ही नहीं सकता तीसरा नेत्र, क्लियर दिखाई देता है, क्लियर। बाबा ने कहा है मैं परमधाम आपको दिखाऊं, सूक्ष्म लोग भी दिखाऊंगा, त्रिलोक दिखाऊंगा। बाबा को, किसी भी आत्मा को त्रिनेत्र के द्वारा दिखाने के 2 तरीके। एक, बाबा की कृपा होती है तो वो ट्रांस में चले जाते हैं। दूसरी, दिव्य बुद्धि भी तीसरे नेत्र का कार्य करती है और बाबा साक्षात्कार कराते। ये तीन प्रकार से हमें अनुभव होता है। साक्षात्कार का महत्व अपने ज्ञान में नहीं है, साक्षात्कार एक मनोरंजन है, और ट्रांस भी एक तरीके से देखा तो मनोरंजन है। दिव्य बुद्धि के द्वारा ट्राई करो, दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि परम धाम देख लिया, पर वो आत्मा के अंदर दिव्य बुद्धि है। जैसे आप स्वप्न में कहीं जगह घूम के आते हैं, उस वक्त तो कौन सा नेत्र काम करता है, 2 आंखें तो बंद होती है। आत्मा अपने ही वो तीसरे नेत्र के द्वारा स्वप्न सृष्टि का कारोबार करती है, स्वप्न सृष्टि देखती है, सारा दिव्य नेत्र के द्वारा चालू होता है, ये काम खुल ही जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं डेड साइलेंस में चले जाओ, दोनों भ्रुकुटी के भी स्थिर हो जाओ, फिर से आपका तीसरा नेत्र आगे खुलेगा, इससे भी आगे खुलेगा। जैसे साक्षात्कार होता है, जैसे संदेशी वतन में जाती है, वैसे ही आपका तीसरा नेत्र वही अनुभव करेगा जो अभी संदेशी अनुभव करती है या साक्षात्कार होता है।
या ट्रांस में अनुभव होता है, वही आगे चल के अपनी बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र सब कुछ दिखाई देगा, दिखाई देगा। इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा ने एक जगह ऐसा अच्छी बात कही है कि मीठे बच्चे आप योग में बैठेंगे और योग में बैठने के बाद ऐसे आपके सामने सारे सीन दिखाई दे, सीनेरियां दिखाई देंगे, जैसे स्वप्न में जैसे देखते हैं ना, वैसे योग में दिखाई देगा। पूरा कर्मातीत बनेंगे तब पूरा दिखाई देगा। और कई दिन ऐसे हो जाएगा, आज आपको दिखाई देगा और कल वही होगा। माना कल जो होने वाला है वो आज ही दिखाई देगा। आने वाला कल तो निश्चित है, आने वाला कल निश्चित है ना। कल क्या होने वाला वो कैशिट है, वो निश्चित है। लेकिन आज हम देख नहीं सकते कल को। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारे कर्म में, हमारे विचार में, हमारे बोल में श्रीमत नहीं है। जैसे जैसे हम श्रीमती बन जाए, वैसे वैसे हमें हर एक मन को अच्छी तरह से समझने के लिए शक्ति आ जाएगी। कोई संकट आने वाला है वो समझ में आ जाएगा, स्पष्ट दिखाई देगा। कोई चला जाने वाला है वो भी दिखाई देगा। माना स्थूल आंखों से जो दुनिया हमने देखी है, उसी प्रकार से ये तीसरे नेत्र से हम त्रिलोक का कारोबार देख सकते हैं, त्रिलोक भ्रमण कर सकते हैं। त्रिलोक से हमारा कनेक्शन हो जाता है जब हमारा ज्ञान युक्त तीसरा नेत्र खुलता है। इसलिए हमारा ज्ञान भी क्या है? त्रिलोक दर्शन है। इसलिए पहली जो बात है ना 13 दर्शन की, इसमें बहुत मेहनत करो, क्योंकि वो तीसरे नेत्र की बात है। इसलिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले, सोचने वाले, बोलने वाले परम पुरुषार्थी, परमात्मा के ज्ञान के वारिस क्या है? त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी महात्मा है। देखो कितना अच्छा सर्टिफिकेट ये सम्मान में है। कई कई छोटे छोटे सम्मान हैं, वो तो हम कर रहे हैं, बहुत आत्माएं करती हैं। लेकिन ये जो सम्मान जब बनाते वक्त एक फंडामेंटल पैटर्न है, अविनाशी ज्ञान का पैटर्न बन, जो भी आएगा मन से बाहर वो सब अविनाशी हो। अंश मात्र भी अज्ञान का लवलेश भी हमारे में नहीं होगा इस सम्मान के आधार से। इसलिए अविनाशी ज्ञान, उसमें बातें बहुत कुछ हैं। बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, त्रिलोक का ज्ञान दिया, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान दिया, स्वदर्शन का ज्ञान दिया, जन्म मृत्यु का ज्ञान दिया। बाबा ने मृत्यु उपरांत कहा, ये भी ज्ञान दिया। कर्म की गुह्य गति भी अच्छी तरह से समझाई, काल चक्र का भी ज्ञान दिया। बाबा ने ये सारे स्टेप्स दिए। ज्ञान दिया है लेकिन लिया है, ज्ञान लिया है तो ज्ञान देखा है। देखना चाहिए, दिखना चाहिए ज्ञान। हम सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं, सुनते हैं, देखते नहीं है। जब हम ज्ञान देखने लगेंगे तब देखो जीवन कितना अंदर से लाइट ही लाइट है, माइट ही माइट है। बाबा कहते हैं ना, लाइट माइट हाउस आत्मा है, लाइट माइट हाउस आत्मा है। हर एक के लिए, हर एक अपने संपर्क के लिए हम आत्माएं लाइट माइट हाउस का कार्य करें। इसलिए कितना ये सम्मान अच्छा प्रभावी है। अभी जो भी आत्माएं सुन रहे हैं, गहराई से चलेगा। इसके लिए ज्ञान के कई सिद्धांत हैं बाबा, कम से कम 30 सिद्धांत हैं। उसके बारे में एपिसोड हो गया है। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री शिवनेत्री,
इसको पीयूष ग्रंथि बोल, छोड़ के बहुत कुछ छोड़ देते, हम भ्रुकुटी छोड़ के बहुत कुछ सुनते हैं। इसलिए बोलना, देखना और सुनना, ये तो आत्मा की सारी जीवन पद्धति चेंज हो जाती है। अभी औरों के बारे में क्या सोचते हो, इसके बदले हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, इसका चिंतन होना चाहिए। इसलिए 3 स्वमान आपके सामने है। आगे के एपिसोड में दिव्य लक्ष्य क्या है इसके बारे में, लेकिन वीकली ये स्वमान याद रखना, रियलाइज करना और पीछे के भी करना, पीछे भी करना। माना अलौकिक जन्म क्या है, परमात्मा पालना क्या है और अविनाशी ज्ञान क्या है। बाबा के नए नए बच्चे भी सुन रहे हैं, पुराने बच्चे भी सुन रहे हैं। पुराने जो है उनके लिए अलग अलग प्रकार के भी जैसे कि बात हो जाती है, तो करते रहना जरूर। तो चले हम ये सुमान बाबा को बाबा के कमरे में सुनाए। अभी हमारा अभ्यास हो गया है ना सभी का, कौन से स्थान पर जाकर आप कौन सा संकल्प करते हैं, उस संकल्प की सिद्धि के लिए उस कर्म भूमि की पुण्य की ताकत मिलती है। घर में भी वही मुरली सुनते हैं, सेंटर पे भी मुरली सुनते हैं और मधुबन में भी मुरली सुनते हैं। पवित्र आत्माओं के मुख से सुनना, ये सेंटर पर की बात है। अब अपने घर में सुनते हैं, वातावरण द्वंद्व का होता है, तो इस जगह इफेक्ट होता है। सूक्ष्म शरीर को लेके ही जाए, कहा बाबा के कमरे में। तो बुद्धि हम उच्चारण करेंगे तो बाबा के कमरे में जितने भी आत्माओं ने पुण्य संकल्प किए हैं, वो अपने संकल्प को गिफ्ट दे देंगे। फुलवाड़ी में एक फूल दूसरे फूल को क्या देता है, सुगंध देता है। वैसे हम मधुबन में या तो सूक्ष्म लोक में भी कर सकते, पवित्र स्थान पर कर। याद चले हम बाबा के कमरे में जाके बाबा को सुनाए। रिलैक्स हो जाओ, चमकीला ड्रेस प्राप्त करो, साकार शरीर भूल गए, जैसे 1 सेकंड के अंदर अपना प्रकाश में शरीर जाती है। कितने सुंदर सुंदर चमकीले बाल हैं, चमकीला चेहरा है, आंखें चमक रही हैं, चेहरा सूर्य की तरह है। अपने वस्त्र प्रकाश के, हाथ प्रकाश का, पैर प्रकाश के, शरीर से बाहर निकलो और जाओ मधुबन में। मधुबन में बाबा के ट्रांसलाइट के सामने बैठ, बाबा देख रहा है, बाबा पूछ रहा है, बच्चे क्या बात है। बाबा में आप समान समान सुनाना चाहते। सुनाओ बाबा को। बाबा कहते बच्चे सुनाओ। बाबा मैं श्रेष्ठ कार्य करने वाली, मैं श्रेष्ठ सोचने वाली, मैं श्रेष्ठ बोलने वाली। बाबा को फिर से कहो, बाबा मैं मेरे कर्म में श्रेष्ठ कार्य करने वाली, मैं सोचने वाली, बाबा मैं श्रेष्ठ बोलने वाली, मैं परम पुरुषार्थी। बाबा आपकी ज्ञान की मैं वारिस हूं, मैं त्रिनेत्री हूं। बाबा मैं त्रिकालदर्शी आत्मा।
बाबा ने अपनी आंखों से ऐसी शक्ति आपको बाबा दे रहे हैं। बाबा की आंखों से वो किरणें आ रही है और अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच में ऐसे तीर की तरह किरणें आपके दोनों भ्रुकुटी में समा रही है, जैसे फोकस ऑफ लाइट। और आपके दोनों भ्रुकुटी के बीच एक बहुत चमकीला फोकस ऑफ लाइट, जैसे कि रंग रेनबो लाइट की तरह, इंद्रधनुष की तरह किरणें फैल रही है और अपना पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है। बाबा के कमरे में आपका पूरा शरीर इतना हाई लाइट है। बाबा की आंखों में देखो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ऐसे ही चमकीले प्रकाश के हाईलाइट शरीर में, लाइट माइट हाउस के शरीर से आनंदित होकर आप वापस आ जाओ। आपके घर के बाहर खड़े रहो। याद है, प्रकाश में चमकीला शरीर, कर्म करने के लिए मैं आई हूं आत्मा। अपने साकार शरीर में समा जाओ, मर्श हो जाओ। साकार शरीर, आकार शरीर, मैं निराकारी आत्मा। इस प्रकार से एक वीक में बहुत अच्छी तरह से समान युक्त योग, समान युक्त प्यार, समान के आसन पर बैठकर परमात्मा का प्यार अनुभव करने का तरीका बहुत लाभदायी, कम समय में उन्नति देने वाला होता है। ओम शांति।